मोदी मोदी मोदी। डोली जी, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। यहाँ भारत माता की जय के नारों के साथ में शुरुआत हो गई है। मोदी है तो मुमकिन है ये बीजेपी का नारा है, और मोदी है तभी आम आदमी पार्टी के बड़े धुरंधर हार गए जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। निश्चित तौर पर मोदी जी को इसका श्रेय जाएगा, और अभी से श्रेय नहीं जाएगा। 2014 से मैं मोदी जी को देख रही हूँ। मैं जिस प्रदेश से आती हूँ वहीं से मोदी जी लगातार सांसद रहे, वाराणसी से। तो जिस प्रकार से उन्होंने चुनावों को लिया है, और जिस प्रकार से मैं भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर एक तारीफ करना चाहूंगी कि एक चुनाव खत्म होता है, जैसे कि राजन जी ने बोला कि अब वो बिहार पर फोकस करेंगे, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मोड में ही रहती है। वो चुनाव को, एक चुनाव खत्म होता है तो उसके और भी जो अन्य पार्टियां हैं वो एक चुनाव के बाद थोड़ी आह्लादित हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं अगर उनको जीत मिल जाती है थोड़ी बहुत। मैं तो देख रही थी आज कांग्रेस के लोग बिना जीत के भी नाच रहे थे। तो ये भी एक मैं कहूँगी मानसिक अवस्था है, एक अजीब सी मानसिक अवस्था है। मैं इसको सकारात्मक इसलिए नहीं कहूँगी कि लगातार हार के बाद भी ये लोग नाच रहे, गा रहे हैं। तो प्रभु इनको सद्बुद्धि दे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी से इनका मुकाबला है तो प्रथम दिन से अच्छा, ही दिल्ली को लेकर नारे इस वक्त गूंज रहे हैं, एक बार सुनेंगे। कह रहे हैं दिल्ली को बदल कर रख देंगे, दिल्ली में विकास करेंगे। सुनते हैं क्या क्या वहां पर नारे लग रहे हैं। बदल दिया है दिल्ली दिल से, दिल्ली को खुशहाल करेंगे, मोदी की गारंटी है। दिल्ली को खुशहाल करेंगे, मोदी की गारंटी है। दोस्तों, आपके बीच में आ रहे हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे नेता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। मोदी मोदी मोदी। लोकप्रिय नेता कहकर यहाँ परिचय करवाया गया है, और मोदी तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो बाइडेन जैसे बड़े लीडर भी जब उनका ऑटोग्राफ मांगे तो लोकप्रियता का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है। दिल्ली के लोगों ने जैसे एकदम दिल से भरोसा किया बीजेपी पर, 27 साल का सूखा खत्म कर दिया। इसमें कोई दो राय है नहीं। नरेंद्र मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेता आप इस लिहाज से भी कह सकती हैं कि 140 करोड़ की आबादी तो हिंदुस्तान की ही है, तो चीन से आगे आप आबादी के लिहाज से निकल गई हैं। और नरेंद्र मोदी के चाहने वालों की बड़ी तादाद हिंदुस्तान के बाहर भी है, उन्होंने अपनी जगह बनाई है। मुस्लिम देशों के बारे में भी मैं कई बार कहता हूं कि मुस्लिम देशों में जितने भी बड़े देश हैं उन सबों ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया। तो नरेंद्र मोदी उस लिहाज से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में तो हैं ही, और हिंदुस्तान में आज की तारीख में कोई मुकाबला नहीं है। अभी भी उन्होंने, एक बहुत बड़ी बात है कि 2014 में जो नेता अपनी साख के साथ आया, 2025 में आज उसी साख के साथ मैदान में है। और इतने समय तक एक आदमी अपनी साख बना करके, लोगों का भरोसा जीत करके, अपनी काबिलियत लगातार साबित करके, और अपनी पार्टी को उसी रफ्तार में लगातार 24 घंटे के मोड में लेकर के चल रहा है, ये अपने आप में किसी अचरज से कम नहीं है। और बहुत सारी पार्टियों के लिए और राजनीति करने वाले लोगों के लिए अपने आप में एक मिसाल है और नसीहत भी है कि आपको ऐसा करना चाहिए। राणा सर, अब थोड़ी देर बाद तो पीएम मोदी बोलना शुरू हो जाएंगे। एक और बात मैं बतौर पत्रकार भी आपसे पूछना चाहूंगी, आप हमारे भी सीनियर हैं, और 27 साल बाद ये सूखा खत्म हुआ है, तो 27 साल पहले क्या था उसके बारे में शायद मैं एनालाइज ना कर पाऊं। अब ये बताइए, क्या राम मंदिर का भी फायदा दिल्ली में हो गया? क्या महाकुंभ को लेकर भी लोग प्रभावित हो गए जो दिल्ली में फायदा हो गया? और बजट जिसमें मिडिल क्लास को बहुत बड़ी छूट मिली, क्या उसका भी असर दिल्ली में देखा गया? दिल्ली मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ देश के तमाम शहरों से लोग आते हैं। इसका मिजाज वैसा नहीं है कि एक किसी घटना को लेकर के यहाँ के लोग अपनी राय बदल दें, बल्कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में खास करके जो दिल्ली में काम नहीं किया और काम नहीं करने का ठीकरा वो एलजी के ऊपर फोड़ते रहे। पॉल्यूशन, यमुना, गंदगी, सड़क, सीवर, इन सब की बदहाली, बद इंतजामी लोगों को दिखती रही। तो लोगों ने कहा कि नहीं, यह फरेब है, आप जो कहते हैं और आप जो आपका जो किया दिख रहा है, दोनों में बहुत अंतर है, आपके साथ समझौता नहीं हो सकता। उसमें हाँ, बजट का एक रोल है, क्योंकि मिडिल क्लास ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और मिडिल क्लास दिल्ली में हमेशा सरकार को हटाने और बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। मिडिल क्लास प्रभावित रहा होगा बजट से, और वो है। अब ये जेपी नड्डा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, एक बार सुनेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे दिल्ली के चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वैजयंत जय पांडा जी, आदरणीय अलका जी और हमारे महामंत्री विष्णु मित्तल जी आए और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है, जीत का पूरा श्रेय जा रहा है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले वहां मौजूद कार्यकर्ता कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जय श्री राम। रत्नाकर जी, तस्वीरें तो आपको भी मिल रही होंगी, खुशी से गदगद हैं आज बीजेपी कार्यकर्ता, और जय श्री राम के नारे भी खूब लग रहे हैं। राम ने तो सबक सिखाया अयोध्या में। जी,
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस चुनाव को परिदृश्य को एक ऐसे रूप में देखिए कि कांग्रेस पार्टी को यह चुनाव सिर्फ अस्तित्व बचाने की अब लड़ाई मैं थी। आमंत्रित कर और रहा हूं। और मैं अपनी बातें पूरी करूं। जी जी बोलिए आप। जी, कांग्रेस पार्टी के लिए ये अपनी अस्तित्व की लड़ाई थी और आम आदमी पार्टी को ये 10 वर्ष से जो उन्होंने साख बनाया था उसको साख बचाने की लड़ाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 27 साल बाद जो जीत हासिल करने का एक मौका अच्छा जो दिख रहा रत्नाकर जी था रोक रही हूँ आपको। उसको देखिए तस्वीरें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले जो हार पहनाया गया राणा सर वो छोटा था, अभी बड़ा हार लाए हैं और पीछे पोस्टर पर लिखा है दिल्ली ने थामा मोदी का हाथ, यानी सीधे सीधे बैनर पर ये श्रेय दे दिया गया है कि मोदी का हाथ थाम कर ही दिल्ली वासी आगे बढ़ेंगे। अब मोदी की गारंटी के नाम से बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं, बल्कि यह पार्टी ने अपना एक नारा बना लिया है कि मोदी की गारंटी है। और बहुत लंबे समय से लोकसभा चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहना शुरू किया था कि मोदी की गारंटी है। हरियाणा के चुनाव में भी उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है और दिल्ली के चुनाव में भी उन्होंने 33 बार कहा कि मोदी की गारंटी है। तो मोदी की गारंटी है और इसका मतलब है कि हो जाएगा। रिवर फ्रंट यमुना का बनना है तो बन जाएगा। यमुना कलकल हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, वो हो जाएगा। दिल्ली में सीवर का, बदहाली का, बदइंतजामी का जो हाल है वो सुधर जाएगा तो हो जाएगा, यह माना जाता है। और यही बात बीजेपी अब नरेंद्र मोदी के जरिए कहलवाती है, लोगों के बीच में भरोसा पैदा करती है कि मोदी जी ने कह दिया ये सर्टिफिकेट है, आप निश्चिंत हो जाइए, अब तय कीजिए आपको क्या करना है। सर एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो अभी तक रचना जी ने जिक्र नहीं किया कि मिल्कीपुर के जो राजा थे उनका जो सुपुत्र था, जो मिल्कीपुर के राजा के युवराज थे, तथाकथित राजा थे, भगवान राजा राम हम मानते हैं कि अयोध्या के राजा तो राम ही हैं, लेकिन वहाँ के जो मिल्कीपुर के जो सांसद थे जिनके पुत्र लड़े थे वो भी बुरी तरीके से हार जेपी गए नड्डा हैं। बस बोलना शुरू हो चुके हैं। मिल्कीपुर में भी बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है, लेकिन जेपी 61,000 नड्डा के चेहरे वोट। की मुस्कुराहट बता रही है कि ये जीत कितना ज्यादा प्रभावी है बीजेपी कार्यकर्ता